हेलो दोस्तों, एग्जाम ट्रिगर में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग सीखने वाले हैं मैथ का ही एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम है डिस्काउंट। डिस्काउंट से भी कभी कभी क्वेश्चंस टकरा जाते हैं एग्जाम्स में। अंकित भाटी सर की किताब है, आरपीएफ कांस्टेबल के लिए ये बनाई गई थी किताब। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। एक अच्छा सा कलर लेते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। क्रम अनुसार 12% और 5% की छूट देने के बाद डिस्काउंट किस में दिया जाता है। आप याद रखिएगा, हमेशा मार्केटिंग प्राइस यानी एमपी इंग्लिश में और हिंदी में बोलते हैं अंकित मूल्य। डिस्काउंट जो है हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाता है, आप इसको हमेशा याद रखिएगा। कहता है 12% और 5% की छूट देने के बाद एक वस्तु को 209 रुपये पर बेचा गया था। तो वस्तु की वास्तविक कीमत क्या थी? वास्तविक कीमत इसकी निकालनी है। तो चलिए, वास्तविक कीमत मुझे नहीं पता है तो हम क्या करेंगे, उसको x मान लेंगे। वास्तविक कीमत उसकी x थी और 12% छूट दे दी इसमें। तो 12% छूट देने के बाद ये कितना बच गया? 12%, अगर 100% में 12% की छूट दी जाती है तो कितना में बेचें? तो 100 में से 12 घटा दो, ये बेच दिया उसको 88% में। चलिए, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। 88% में उसको बेच दिया। अब फिर इसमें 5% की छूट दी जाती है। अगर 100 में से 5% की छूट दे दी तो इसको बेच कितना में दिया? बेच दिया होगा 95% में, ठीक है। लेकिन ओवरऑल यहाँ पे बताया जा रहा है कि उसने 209 रुपये पे बेच दिया, तो 209 के बराबर हो गया ये। अब बस, अब यहीं से जो कट रहा है उसको काट लेंगे और जो हमारा आंसर यहीं पे निकालना है। देखिए, जो कट रहा है उसको काट लेते हैं। कौन कौन कट रहा है तो आप यहाँ पे काट लो। पहले 11 को पहले काट लो। 11 ये 8 बार में चल जाएगा, 11 8 88 और 209 चल जाएगा। 11 एकम 11 और 9, 11 9 99, ठीक है। यहाँ तक की कोई दिक्कत आप कहोगे कुछ भी नहीं। फिर 19 कट जाएगा किससे? 95। 19 पचे 95 होता है, 5 बार में चल जाएगा, ओके। और 5 जो यहाँ पे नीचे 100 है वो कट जाएगा कितना बार में? 20 बार में चल जाएगा, ठीक है। अब 20 जो ये चल जाएगा, 2 चौके 8 चल जाएगा और 2 दाएं 20 चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद भी और कुछ जा रहा है और कुछ जाएगा। 4 को काट लो, ये 100 25 बार में चल जाएगा, ओके। 25 बार में चल गया, सब कट धड़ के एक हो गया। अब जो बच गया है उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। जो बच गया है, कौन कौन सा बच गया है? यहाँ देखो 25 बच गया है और यहाँ देखो 10 बच गया है। अब जो बच गया है उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे और बराबर के इधर आएगा तो वो बराबर में आ जाएगा। तो x इक्वल टू क्या बच गया? 25 गुने 10, और यही बच गया है। तो 25 गुना 10 कितना होता है? तो 25 गुना 10 होता है 250 रुपये, और 250 रुपये ही कीमत उसकी वास्तविक कीमत रही होगी, ठीक है। कहाँ पे है 250 रुपये? आप देखोगे ऑप्शन नंबर डी में, देखो, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है। 250 रुपये उसकी वास्तविक कीमत निकली है। आरपीएफ कांस्टेबल में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है ना। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन में बोल रहा था कि 12% और 5% की छूट दी जाती है और वस्तु को 209 रुपये में बेच दिए। तो वास्तविक कीमत क्या है? तो वास्तविक कीमत हम एक्स निकाल लिए, एक्स है, मान लिए कि एक्स है। और 12% की छूट दे दी, मतलब कितने में बेच दिया? 88% में बेच दिया। फिर 5% की छूट दे दी थी, कितने में बेच दिया? 95% में बेच दिया। और टोटल बेचा है 209 रुपये में। बस, और इसको काटा पीटी मारा पीटी करो तो हमारा राइट आंसर निकल जाएगा 250 रुपये, जो इसका वास्तविक कीमत था, एक्स की वैल्यू, ओके। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। चलिए, एक अच्छा सा कलर लेते हैं और इसकी शुरुआत करते हैं। कहता है कि किसी वस्तु का जोड़ा, जैसे जूते लेते हैं ना, तो जोड़ा है 37.40 में। उसका जोड़ा जो कीमत है, उसकी जोड़ा कीमत 37.40 है और वो 15% की छूट के साथ खरीद लेता है। उसको खरीदा गया था 15% की छूट के साथ। तो प्रत्येक वस्तु पर कितनी कीमत अवश्य लिखी जानी चाहिए? प्रत्येक वस्तु मतलब 2 जोड़ा वस्तु था, एक जोड़ा मतलब किसी वस्तु का जोड़ा था, तो जोड़ा का प्राइस था वो 37.40। तो एक वस्तु, उसके 2 वस्तु थे ना, जोड़ा अगर 2 होता है तो एक का वस्तु हमें कितनी बेची जानी चाहिए, यही हमें निकालना है। तो क्या करना है इसमें? सबसे पहले जोड़ा कितने का होता है? 2 का होता है। तो 2 का कीमत यहाँ पे दिया गया है 37.40, लिख लेते पहले। 2 का जो 2 जोड़ा है उसकी कीमत यहाँ पे लिखी गई है 37.40, ये कीमत लिखी गई है। अब उसमें
एक जोड़ा का कितना हो जाएगा, अगर एक की निकालेंगे तो एक जोड़ा हो जाएगा 37.40/2। बस इसको डिवाइड कर लो, कितना में चल जाएगा ये 2, 18 दूना 36 और ये 7 चौका 28, ये 2 7 14, 18.7। यानी एक जोड़े के एक एक जो उसका जोड़ा होगा उसका कीमत हो जाएगा 18.7। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि 15% का डिस्काउंट के साथ उसको खरीदा गया था, 15% डिस्काउंट के साथ खरीदा गया था। तो याद रखेंगे 15% डिस्काउंट यहाँ पे लिख लेंगे बराबर 15% डिस्काउंट में खरीदा गया एक जोड़ी की कीमत, एक जोड़ी की कीमत कितनी थी 18.7 थी। कितने के डिस्काउंट में खरीद लिया गया 15% का डिस्काउंट में। इसका मतलब उसका पूरा का पूरा 100 रहा होगा एमपी अगर उसका 100 रहा होगा तो 100 में से 15% डिस्काउंट दे के उसको बेचा गया तो कितना में बेच दिया 85% में बेच दिया। और रुपए में निकालेंगे तो 100 से गुना करेंगे। ठीक है, अब देखो अब यहीं पे सॉल्व हो गया आधा क्वेश्चन। क्या क्या कट रहा है उसको काट लो। सबसे पहले कट रहा है ये पॉइंट को उड़ा दो और ये 0 को उड़ा दो, यहाँ से हट गया। अब 5 को काट लो, 5 का पहाड़ा में ये 5 दूने 10 और ये 5 17 बार में चल जाएगा। ठीक है, अब भी कुछ कट रहा है, अब भी कट रहा है। 17 को 187 काट लो, एक 17 और एक ये 11 बार में चल गया। अब 11 बच गया इधर और इधर बच गया 2, दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, 11 दूने 22 हो जाता है और 22 रुपये ही हमारा क्या हो जाएगा एक जूते की कीमत, जूते नहीं एक वस्तु की उस कीमत की। ठीक है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ पे है आप देखोगे ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, 22 रुपये। ठीक है ना, उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एक अच्छा सा कलर लेते हैं। 3 नंबर देखिए क्या कहता है। कहता है कि 10% और 20% के दो क्रमागत छूटों के बाद एक वस्तु का विक्रय मूल्य मतलब उसका एसपी जो है वो 2268 है। जब 10% और 20% छूट देने के बाद तो वस्तु का क्रय मूल्य जो बाजार का मूल्य है उसका 50% है। उसका जो खरीदा गया मूल्य है वो बाजार की कीमत का 50% है। तो उसका क्रय मूल्य हमें ज्ञात करना है, मतलब लागत मूल्य ज्ञात करना है, उसका कॉस्ट प्राइस हमें निकालना है। तो क्या करेंगे हम उसको मान लेते हैं एक्स, मुझे नहीं पता इसलिए एक्स मान लेंगे कि उसकी कीमत जो है वो एक्स रही होगी। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत आप कहोगे बिल्कुल भी नहीं। अब उसको 10% की छूट के साथ बेचा जाता है, यानी 10% अगर छूट दे दिए तो इसको बेच दिया हम 100 में से 10 करो, 10 जाएगा तो ये 90% में हम उसको बेच दिए। चलिए यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब क्या फिर 20% की छूट में बेचा गया, तो 20% की छूट कितने में बेचा गया 100 में से 20 20 जाने दो तो 80 में उसको बेच दिया गया। ठीक है, 80 में जब बेच दिया गया तो टोटल उसको विक्रय मूल्य कितना में बेचा गया है, तो आप देखोगे क्वेश्चन में बोल रहा है कि 2268 रुपये में बेच दिया गया है, 2268 में बेच दिया गया है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत आप कहोगे बिल्कुल भी नहीं। अब जो कट रहा है उसको काट लेंगे। तो जो कट रहा है ये क्या कट रहा है, आप देखो कि ये 0 काट लो, ये 0 काट लो और ये पूरा का पूरा 100 उड़ गया। ठीक है, अब आगे देखो आगे कुछ कट रहा है क्या, मुझे लगता है कि 9 का पहाड़ा से दोनों कट जाना चाहिए। 9 का पहाड़ा से ये 2268 कितना बार में जाएगा 9 दूने 18, 4 9 दूने 18 हो गया, 4 बच गया, 9 5 45 हो गया। उसके बाद 9 दूने 18 252 बार में कट जाएगा 9। अब आगे भी कटेगा, आगे शायद 8 से कटेगा, 8 8 का 16, 8 दिया 24, 8 दिया 24 हो गया, 24 कट गया, एक बच गया, 8 कम 8 हो गया, 4 12 पॉइंट हो जाएगा, 8 5 40 31.50 हो जाएगा। अब जो नीचे 100 है वो इधर आगे गुना हो जाएगा, नीचे इधर 100 जो ये वाला 100 है ये वाला 100 इधर आके गुना हो गया तो 31.50। अगर 0 पॉइंट को हटाएंगे तो 0 मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर, तो क्या हो जाएगा ये बन जाएगा पूरा का पूरा, ये देखो 3150, क्योंकि 100 है 100 से गुना करने पर पॉइंट घिसक जाएगा 2 बार। ठीक है, तो 3150 आ गया हमारा राइट आंसर क्रय मूल्य। लेकिन उसमें ये बाजार का कीमत है तो उसमें बोला गया है क्वेश्चन में कि क्रय मूल्य जो बाजार का मूल्य है उसका 50% है, उसका 50%, ये बाजार की कीमत है इसका भी 50% है। तो इसका 50% मतलब क्या हो गया 50/100, इसका 50%। तो ये कितना बन गया, अब इसको डिवाइड कर लो, 50 दूने 100 हो गया और 2 को काट लो, ये कितना ये 15 दूने 30, 2 7 14 और 2 5 10, 1575 ही उसका क्रय मूल्य रहा होगा। और यही हमारा राइट आंसर है। कहाँ पे है
ऑप्शन नंबर ए देखो, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 1575 RPFSI में ये क्वेश्चंस पूछा गया था। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए समझने में, बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने इसको बताया है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अब अगले क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कहता है। एक कलर लेते हैं। कहता है कि यदि सूची मूल्य पर 10% की छूट देने पर भी किसी वस्तु का विक्रय मूल्य मतलब एसपी सेलिंग प्राइस 36 प्राप्त होता है, 36 10% की छूट देने के बाद भी अगर किसी वस्तु का विक्रय मूल्य यानी एसपी 36 प्राप्त होता है तो सूची मूल्य पर 20% की छूट देने पर विक्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, तो हम जानेंगे कि 20% छूट देने के बाद उसका एसपी कितना रहा होगा। तो सबसे पहले 20% की छूट के बाद हम उसको निकालेंगे। चलिए 20% की छूट के बाद क्या होता है, 36 में प्राप्त होता है। तो चलिए एसपी हम ऊपर लिखेंगे 36 रुपये। ठीक है, 36 को डिवाइड करेंगे किसके साथ, कितना के डिस्काउंट है, 10% की छूट। अगर वो 10% की छूट देता है तो वो कितने में बेचेगा, वो बेचेगा 90% में बेच देगा। और गुना करेंगे किसके साथ, वो 20% की छूट पर उसका एसपी बेचना, उसको एसपी जो है वो 20% की छूट पर बेचना चाहता है। तो 20% की छूट देने के बाद वो कितने में बेचेगा, तो 100 - 20 करो 80 में भी बेच देगा वो। ठीक है, कैसा है, 36 रुपये की कीमत वो उसका एसपी है, वो 10% छूट देने पर उसका विक्रय मूल्य ये सूची किया गया था। तो 10% छूट में 100 - 10 90 करेंगे और उसको बेचना है उसको 20% के छूट देने पर वो उसका विक्रय मूल्य कितना होगा। तो 20% छूट देगा तो वो 80 में बेचेगा, 80 में बेचेगा। तो अब इसको बस पूरा का पूरा सॉल्व कर लो। कैसे कैसे कटेगा अब यहाँ पे देख लो, 0 और 0 ये दोनों उड़ गया, 9 चौके 36 हो जाएगा और 8 चौके 32 हो जाएगा। इसका मतलब वो 20% छूट देने पर वो 32 रुपया उसको बेचना पड़ेगा। ठीक है, और 32 ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ पे है आप देखोगे, ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चंस समझ में आ रहे होंगे। आगे बढ़ेंगे अब अगले क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि एक वस्तु की मुद्रित कीमत 700 रुपये है। ओके, कलर लेते हैं एक अच्छा सा, ये रहा उसकी मुद्रित कीमत। मुद्रित कीमत मतलब मार्केटिंग प्राइस होती है, उसकी अंकित मूल्य होती है और वो होती है 700 रुपये। और पुस्तक निर्माता ने उस पर 10% की छूट दी है। जो 700 रुपये में उसका जो अंकित मूल्य उसमें किताब में छपा होगा उसमें 10% की छूट देता है और वह अभी भी 20% का लाभ अर्जित कर लेता है। सोचो, ये दिमाग का खेल है कि वो किताब पर 700 रुपये का प्राइस दे दिया है, अंकित कर दिया है और उसमें 10% की छूट दिया है और 10% छूट देने के बाद जो बेचता है तो उसे 20% का लाभ हो जाता है। तो यानी कि उसका असली में पुस्तक का मूल लागत कितनी होगी, बस यही उसका हमें निकालना है कि उसने, उस दुकानदार ने उस किताब को कितना में खरीदा होगा। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, 10% की छूट में अगर वो चीज़ बेच रहा है तो 10% की छूट में यानी 90 पे बेच रहा होगा। ठीक है, 100 - 10 = 90, 100 - डिस्काउंट ये फॉर्मूला होता है। 100 - डिस्काउंट ऊपर में लिखेंगे तो 90 पे बेचता है वो और बटे करेंगे वो प्रॉफिट कितना कमाना चाहता है। तो 100 प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट कमा रहा है तो 100 प्लस करेंगे और लॉस कमा रहा है तो 100 माइनस करेंगे। तो 100 प्लस प्रॉफिट 20% का लाभ कमाता है तो 100 + 20 = हो जाएगा 120। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। और ये बराबर कितने का है, ये बराबर हो जाएगा CP बटे MP का। तो CP ऊपर है और नीचे MP। ठीक है, यहाँ तक सही है। अब आगे देखो, आगे सॉल्व करना है इसी को। 90 बटे 120 बराबर CP, उसका लागत मूल्य मुझे नहीं पता तो CP ज्यों का त्यों रहेगा और MP मुझे उसका मुद्रित मूल्य है कितना, 700 रुपये। तो 700 यहाँ पे लिख लो। अब बस इसको डिवाइड करना है तो डिवाइड करो, ये 0 गया, ये 0 गया, 3 × 9 हो जाएगा और 3 × 12 हो जाएगा। उसके बाद भी कुछ कट रहा है क्या, ये कटेगा शायद। 4 70 बार में कितना बार में जाएगा, 4 4 एकम 4। ओके, ये चल गया। 3 7 चौक 28, 4 7 28 हो जाएगा। उसके बाद 29 30 4 5 20 175 बार में चल गया। अब जो बच गया मेरा ओवरऑल मेरा कितना बचा है, आप इधर देखो। CP इधर लिखो नीचे
बराबर कितने बार में 175 जो है उसको गुना कर लो 3 के साथ, क्योंकि बराबर के बाद ये मल्टीप्लाई पे आ जाएगा। अब क्या है, CP बराबर कितना हो जाएगा, 175 को 3 से गुना करेंगे तो ये बन गया 5 तिया 15 के 5 हाथ में 1, 7 तिया 21 और 1 22 हाथ में 2, 3 एकम 3 और 2 5, टोटल हो गया 525। उसका लागत मूल्य रहा होगा, तभी वो 700 रुपये अंकित करके 10% छूट भी दिया और 20% का लाभ भी कमाया। तो 525 रुपया जो था उसका लागत मूल्य उस दुकानदार ने खरीदा होगा, तभी उसको 20% का प्रॉफिट हुआ है। कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 525 रुपये। आगे बढ़ेंगे अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, एक किताब की मुद्रित कीमत है 2000 रुपये और दुकानदार इस पर 10% की छूट देता है और यहाँ तक कि वो 20% का लाभ भी कमा रहा है। तो पुस्तक का मूल कीमत का पता लगाना, उसका असली कीमत क्या था जो वो दुकानदार खरीद के लाया होगा। तो उसका असली कीमत बिल्कुल इसी तरह से निकालेंगे जिस तरह से अभी पहले क्वेश्चन में निकालें। अगर 10% की छूट में वो बेच रहा है यानी वो 90% में बेचेगा और 20% का लाभ कमा रहा है तो बटे में 120 कर दो और बराबर करो CP बटे MP का। तो CP बटे MP मीन्स क्या, CP मतलब मुझे नहीं पता, यही तो मुझे निकालना है, और MP मतलब मेरा 2000 दिया गया है। ठीक है, 2000 यहाँ पे लिख लेंगे। 2000 लिख लेने के बाद जो कट रहा है उसको काट लेंगे। तो कौन कौन सा कट रहा है आप यहाँ पे देख लो, ये 0 काट लो, ये 0 काट लो, ये 3 तिये 9 हो जाएगा और ये 3 चौके 12 हो जाएगा और ये 4 जो है कट जाएगा कितना बार में, 4 पचे 20 और ये 2 0। ओके, अब बच गया CP इक्वल टू 3 गुने 500। ओके, तो अब देखो आगे क्या होता है, CP लिखो। CP लिखने के बाद ये जो नीचे 500 है, 500 को जैसा का तैसा रहने दो और ऊपर में जो बराबर है उसको गुना कर लेंगे, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाता है अब। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से 500 को गुना करेंगे किसके साथ, 3 के साथ, और 500 को गुना करेंगे 3 के साथ तो ये बन गया 1500 और 1500 ही मेरा लागत मूल्य रहा होगा उस किताब का जिसमें 10% की छूट भी दे दिया और 20% का लाभ भी कमाया 2000 में बेच के। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, आप देखोगे 1500 कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर डी, ये रहा ऑप्शन नंबर डी, 1500 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। RPF कांस्टेबल में ये क्वेश्चन पूछा गया था। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कहता है। कहता है कि एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 18% की छूट देता है, 18% की छूट देता है, फिर भी वो 23% का लाभ कमाता है। देखिए, वो 18% की छूट भी दे रहा है और 23% का लाभ भी कमा रहा है। तो यदि उस वस्तु की बिक्री 1840 का लाभ होता है, 1840 का लाभ होता है मतलब 23% का लाभ कमा रहा है, यानी 1840 का लाभ कमा रहा है, इसका मतलब 23% की वैल्यू कितनी दी गई है मेरी, 1840 रुपये। सबसे पहले लिख लेते हैं, ये रहा 23% और इसकी वैल्यू दी गई है कितनी, 1840 रुपये। चलो, 1840 रुपये अब दी गई है, तो CP हम मेरा निकालना 100% कितने में हो जाएगा CP। तो CP निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो 8000 बोल रहा हूँ मैं, 1840 जो लाभ कमा रहा है 1840 लिखेंगे और डिवाइड करेंगे किसके साथ, 23% के साथ, क्योंकि 23% की वैल्यू है वो, और हमें निकालनी 100% की वैल्यू, 100% की वैल्यू। तो हमारा ये CP निकल जाएगा। अब इसको काटेंगे तो कितना बार में चल जाएगा, आप देखोगे ये 23, 3 अठे 24 और 2 अठे 16, ये 23 जो है वो 8 बार में कट जाएगा, 23 जो है वो 8 बार में कट जाएगा पूरा का पूरा। यूनिट डिजिट से काट लेते हैं, 23 अठे 184 और ये 0 का 0 उतर गया, यानी टोटल CP जो मेरा निकल गया वो 8000 निकल गया। ठीक है, CP अब जो मेरा 8000 निकल गया, तो वस्तु का अंकित मूल्य निकालना है कितना होना चाहिए। तो MP निकालने के लिए सबसे पहली बात है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, MP निकालनी है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। MP अगर निकालनी है तो क्या करेंगे, 8000 को जो मेरा CP है CP बटे 100 करेंगे, तो 100 ये रहा CP बटे 100, ये फॉर्मूला है।
गुना करेंगे और 23% का लाभ अर्जित कर रहा है वो, 23% का लाभ कर रहा है, यानी पूरा का पूरा अगर बेचेगा 100% में तो उसको कोई भी लाभ नहीं होगा, नो प्रॉफिट नो लॉस, तो उसको 23% का लाभ चाहिए, तो 100 में जोड़ देंगे 123%, ये रहा 123% में बेचेगा। फिर आगे देखो वो 18% की डिस्काउंट भी वो दे रहा है, 18% की डिस्काउंट में दे रहा है, मतलब वो 100 की चीज़ रही होगी और 18% के डिस्काउंट में कितना में बेचेगा वो, तो 18% डिस्काउंट में दे दिया तो वो 82 में बेच देगा। ठीक है, 100 माइनस 18 इक्वल टू 82, 82% में बेच देगा। बस यही एमपी निकालने का फॉर्मूला है, आप इसको याद रखिएगा। अब बस इसको काटना है, इसको मार धाड़ के कर दो तो हमारा राइट आंसर निकल जाएगा। काट लो जो कट रहा है। कैसे कैसे कटेगा, सबसे पहले क्या करेंगे, आप देखोगे 2 से काट लो 82 को, 2 चौके 8 और 2 एकम 2, और ये 8000 जो है ये 4 बार में चलेगा, 2 चौके 8, 1 2 3 4। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। उसके बाद 100 कट जाएगा पूरा का पूरा, 100 कहाँ पे है, ये 100 कट गया और ये 100 कट गया। ठीक है, अब बच गया 4000 और 123, 123 को 41 कितना बार में चल जाएगा, ये मुझे लगता है 1 3 3 4 3 12, यूनिट डिजिट के हिसाब से ये 41 जो ये 3 बार में चल जाएगा। ठीक है, 3 बार चल गया। अब जो बच गया 4000 बच गया और सिर्फ 3 बच गया, तो 4000 गुने 3, ये 4 3 12 हो जाएगा, यानी 4 3 12 और 3 को 0, 1 2 3, यानी टोटल का टोटल 12000 है उसका एमपी मेरा 12000 निकल गया, और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ पे है, आप देखोगे ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 4000 को 3 से गुना किया यहाँ पे तो निकल गया मेरा 12000, और 12000 ही मेरा राइट आंसर हो जाएगा। किसको किसको, लास्ट में देखिए, ये रहा 4000 और ये रहा 3, इसको मल्टीप्लाई किए तो 4 3 12 हो जाएगा, 12000 ही हमारा राइट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी। ये देखिए ग्रुप डी में पूछा गया सवाल था ये। ठीक है ना, ये फॉर्मूला है, आप इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना है किसको 100 नीचे किए और किसको ऊपर किए। आगे बढ़ेंगे अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 समझने की कोशिश करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, एक अच्छा सा कलर लेते हैं। कलर के बाद क्या आता है क्वेश्चन में, एक पुस्तक है उसका मुद्रित कीमत 1300 रुपये है और पुस्तक विक्रेता ने उस पर 10% की छूट दे दी है। 10% की छूट दे दी है, इसका मतलब 10 की चीज़ मतलब 100 की चीज़ रही होगी, 100% नो लॉस नो प्रॉफिट, इसका तो आपको पता ही होगा। 100% में 10% की छूट दिया यानी वो 90 में बेच दिया होगा। ठीक है, 90 में बेच दिया, और वो अभी भी 20% का लाभ कमा रहा है, 20% का लाभ कमा रहा है, मतलब डिस्काउंट प्लस प्रॉफिट, 100 प्लस प्रॉफिट इक्वल टू 120%। ठीक है, उसके बाद बराबर करो, और ये फॉर्मूला है, आप ये मत सोचो कि मैं कहाँ से कहाँ लिख रहा हूँ, ये सब फॉर्मूला है, आप क्लास 10 में पढ़े होगे, तो फॉर्मूला बस आपको याद रखनी है। यहाँ पे लिखेंगे CP बटे MP। ठीक है, CP बटे MP। अब बस इसको काट लो जो कट रहा है और वैल्यू पुट कर लो, तो 90 और 120 कितना बार में जाएगा, 30, 30 का पारा में 30 3 90 और 30 चौके ये 3/4, तो क्या हो जाएगा 3/4, और बराबर करो। CP की जगह क्या लिखेंगे मुझे नहीं पता, क्योंकि वही तो हमें निकालना है CP, तो CP की जगह CP रहने दो, और MP की जगह लिखेंगे 1300, क्योंकि उसका अंकित मूल्य दिया गया है, 1300 यहाँ पे लिखा जाएगा। अब जो कट रहा है उसको काट लो, कैसे कैसे कट रहा है आप देखोगे, 4 का पारा में कितना बार में जाएगा, ये 4 3 12 चल जाएगा, 4 3 12 1 13, 4 2 8 और 4 5 20, 325 बार में चल गया। अब जो बच गया उसको हम लोग लिख लेंगे, क्या क्या बच गया आप देखो, CP बराबर 3, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये 325 इधर आ जाएगा, 325। अब बस इसको मल्टीप्लाई करो, 3 को 325 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना बन जाएगा, 5 3 15 के 5, हाथ में 1, 3 2 6 और 1 7, और 3 3 9 हो जाएगा। 975 रुपये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो उस वस्तु का लागत मूल्य रहा होगा। कहाँ पे है आप देखोगे, ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पे, 975 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी आप कहोगे नहीं, सिंपल सा वैल्यू पुट कर देना है। यहाँ पे फॉर्मूला यही है, क्या है 100 माइनस डिस्काउंट और 100 प्लस प्रॉफिट, बस यही डिस्काउंट है बराबर CP बटे MP हो जाता है। यही फॉर्मूला आपको याद रखनी है, आपका डिस्काउंट का आधा चैप्टर तो यहीं समाप्त हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कहता है, एक कलर लेते हैं। 9 नंबर में कहता है कि दुकानदार ने क्रय मूल्य के 37% को मार्क अप कर के रूप में जोड़ा और फिर वह अंकित मूल्य पर 37% की छूट दे देता है।
मतलब एक दुकानदार है, वो किसी चीज़ को बेचना चाहता है, वो 37% बढ़ाकर उस पर अंकित कर देता है पॉइंट। उसके बाद जब बेचते टाइम जब वो बेचना चाहता है तो उसमें 37% का डिस्काउंट दे देता है। तो इसमें याद रखिएगा हमेशा इसमें लॉस होगा, ये एक रूल है, इसमें हमेशा लॉस होगा। जितना परसेंट वो बढ़ा के अंकित करता है उतना परसेंट अगर वो डिस्काउंट देगा तो वो हमेशा लॉस करता है। ये एक ट्रिक है, एक थ्योरी है, एक लॉ है, आप इसको मान लीजिए। हमेशा लॉस होगा। लॉस होगा तो इसका मतलब प्रॉफिट वाला आंसर तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, लाभ वाला हट गया, लाभ वाला हट गया, यानी या तो ऑप्शन ए राइट होगा या तो फिर ऑप्शन बी राइट होगा। तो अब क्या करेंगे आगे, इसका एक फॉर्मूला है और वो रामबाण फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला है? अगर कोई चीज़ 37% मतलब कोई भी जितना परसेंट है वो बढ़ा के अंकित किया है उतना ही परसेंट का डिस्काउंट दिया है, तो आप याद रखिएगा ये फॉर्मूला है x माइनस वाई माइनस एक्स वाई बटे 100। बस यही फॉर्मूला आपको हमेशा वैल्यू पुट कर देना है। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको हमेशा ये याद रखनी है। अगर जितना परसेंट वो डिस्काउंट दिया है उतना ही परसेंट बढ़ा के अंकित किया है तो वैल्यू पुट कर लेंगे। आप क्या करेंगे, x की जगह 37 लिखेंगे, फिर माइनस करो, फिर y की जगह भी 37 लिखेंगे, फिर माइनस करो, फिर x की जगह 37 लिखेंगे, फिर गुना करो, फिर y की जगह 37 लिखेंगे और डिवाइड कर देंगे 100 के साथ। हो गया डिवाइड। अब जो कट रहा है उसको काट लेंगे। तो कौन कौन सा कट रहा है आप देखोगे, यहाँ पे 37 और 37 कट गया क्योंकि प्लस माइनस था, और यहाँ पे 37 को 37 से गुना करेंगे और माइनस में आंसर आएगा। 37 को 37 से गुना करेंगे तो 37 का स्क्वायर तो मुझे नहीं पता, इसलिए 37 निकाल लेंगे। 37 गुने 37 कितना बन जाएगा, 7 7 49, 9 हाथ में 4, 7 21 और 4 25 और 7 3 21 के 1 हाथ में 2, 3 3 9 और 10 11 कितना हो जाएगा 9 6 3 1 1369। कितना आया 1369, 1 3 6 और 9 डिवाइड करेंगे 100 के साथ, ये बन जाएगा माइनस 0 हटाओ तो ऊपर 2 के बाद पॉइंट। ठीक है 1369, इतना परसेंट का मेरा क्या हो गया, लॉस हो गया। कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर ए 13.69। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। RPF SI में क्वेश्चंस पूछा गया था। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कहता है। कलर लेते हैं एक अच्छा सा। कहता है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य पर 150 रुपये है, अंकित मूल्य उसका 150 रुपये है। दुकानदार उस वस्तु की कीमत खरीद पर 20% की छूट देता है और इस प्रकार वह 25% का लाभ कमाता है। तो याद रखिएगा वही डिस्काउंट माइनस 100 माइनस डिस्काउंट, क्या करेंगे फॉर्मूला वही पुट करेंगे। अगर 20% की वो छूट देता है तो कितने में बेचेगा, तो 100 माइनस 20 इक्वल टू 80 में बेचेगा। ठीक है, उसके बाद वो लाभ कमाता है 25% का, यानी 100 प्लस 25 लाभ कमा रहा है तो 100 से जोड़ देंगे 125। बराबर करो, बराबर के बाद लिखेंगे फॉर्मूला जो होता है हमारा CP बटे MP। ओके, अब वैल्यू पुट कर देना है। वैल्यू पुट करने के बाद क्या करेंगे, 80 बटे 125 जैसा का तैसा रहने दो। CP मुझे नहीं पता, CP को भी जैसा का तैसा रहने दो, और MP मेरा पता है कितना है 150 रुपये। ऊपर देखो 150 है तो 150 लिख देंगे। अब जो कट रहा है उसको काट लेंगे। कौन सा कट रहा है, 25 का पारा में कट जाएगा, 25 पचे 125 और 25 छक 150। अब जो कट रहा है और भी देखो 5, 80 कितना बार में जाएगा, 16 पचे 80, यानी ओवरऑल मेरा CP अब कितना बन गया, देखो CP बराबर लिखेंगे कितना, 16 को गुना करेंगे 6 के साथ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा जब निकालेंगे CP। तो 16 पचे 80 और 16 छक हो जाएगा 96, और 96 ही मेरा लागत मूल्य और CP हो जाएगा। और यही है हमारा राइट आंसर। कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर ए। देखो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। RRB ग्रुप D में ये क्वेश्चन पूछा गया था, 96 रुपये। ठीक है, यही हमारा लागत मूल्य है। ओके, आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 समझने की कोशिश करते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। कलर लेते एक अच्छा सा। क्या कहता है, कहता है कि एक पुस्तक है जिसमें 1500 रुपये का मूल्य अंकित है, यानी अंकित मूल्य उसका 1500 रुपये है,
और इस पर वो 10% की छूट देने के बाद भी 20% का लाभ कमाता है। इसका मतलब 100 माइनस डिस्काउंट, फॉर्मूला क्या है, 100 माइनस डिस्काउंट कितना में, 10% की छूट, तो ये कितना में बेच दिया, 90 में बेच दिया, ठीक है। और कितना का लाभ कमा रहा है, ये 20% का लाभ कमा रहा है, तो 100 प्लस 20 इक्वल टू 120% का लाभ कमा रहा है। और फॉर्मूला वही है CP/MP। ये सब क्लास 10 का फॉर्मूला है, आप ये मत सोचना कि अपने से कोई बना रहा है कोई, ठीक है। अब देखो वैल्यू पुट करना है, 9, 90 को और 120 जैसा का तैसा लिख दो, बराबर करो, CP की जगह CP ही लिखना है और MP की जगह क्या करना है, 1500 रुपये जो मेरा मूल्य दिया गया है ऊपर में, 1500 लिख दो, ये रहा 1500। जो कट रहा है उसको काट लेंगे, कौन सा कट रहा है, आप देखोगे 1 0 कट गया, 1 0 कट गया, ठीक है। उसके बाद 12 कितना बार में चल जाएगा ये, नहीं, सिंपल सा ऊपर ऊपर काट लो पहले, तो ये कट जाएगा, 30 तिया 90 और 30 चौके 4 को काट लो 15 से, कितना बार में जाएगा, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 3 बच गया, 7 चौका 28, 2 4 25 20, बस अब बच गया 3 गुने 375 और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ पे है आप देखोगे, CP बराबर कितना है, 375, 375 गुना करो किसके साथ, 3 के साथ, 3 के साथ, 375 गुने 3 कितना गया, 5 तिया 15 के 5, हाथ में 1, 7 तिया 21 और 1 22 के 2, हाथ में 2, 3 तिया 9 और 10 11, 1125 रुपये हमारा CP हो जाएगा। कहाँ पे है आप देखोगे, ऑप्शन नंबर सी, डी में है, सॉरी सी, 1125, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 1125 रुपये जो उसका कॉस्ट प्राइस है, पुस्तक का क्रय मूल्य, RPF कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन था। ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर डी हमारे साथ राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 12 समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या कहता है, राम एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, कितने परसेंट की, 10% की, और फिर भी उसे 12.5% का लाभ हो जाता है, 12.5% का लाभ हो जाता है। तो यदि वह वस्तु का अंकित मूल्य पर बेचता तब राम को कितना लाभ होता, बस यही हमें निकालना है, अंकित मूल्य पर बेचता तो कितने का लाभ होता है। अंकित मूल्य अगर वो 10% की छूट पर देता है तो वो कितने में देगा, तो 100 माइनस 10 करेंगे कितना में, 90% में वो बेचेगा, ठीक है। और उसे अब कितना का चाहिए लाभ, 12.5% का लाभ, अब उसे 12.5% का लाभ चाहिए, तो वो कितना में, 100 प्लस 12 इक्वल टू 112.5% में बेच देगा, ठीक है। और यदि वह अंकित मूल्य पर कीमत बेचता, तो आप देखोगे इन दोनों के बीच में कितना अंतर है, इन दोनों के बीच में अंतर है 90 प्लस 100, 10 हो गया, 10 10 20 और 22, 22.5 का, 22.5 का अंतर है। और वो अगर अंकित मूल्य पर बेचता है यानी 90 में 90%, और इसको परसेंटेज में निकालना है, राम को कितना लाभ होता, तो आप इसको 100 से गुना कर लो, 100 से गुना करने पे आप देखोगे जो कट रहा है उसको काट लेंगे, क्या करेंगे, ये पॉइंट हटा दो, 1 0 हटा दो, ठीक है, 1 0 हटा दो और 1 0 हटा दो। अब जो 9 और 22.5, 225 कितना बार में चल जाएगा, 9 दूनी 18 हो जाएगा, ठीक है, 9 दूनी 18, 4 22, 9 5 45, 9 दूनी 18, 40, 9 5 45, यानी 25% में ये 25% का लाभ हो जाता। कहाँ पे है आप देखोगे, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी 25% का लाभ होता अगर वो अंकित मूल्य पर बेचता, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि अंकित मूल्य मतलब 100% में बेचेगा ना वो, ठीक है। उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, 25% हमारा राइट आंसर हो जाता है, NTPC में ये पूछा गया क्वेश्चन था। ओके, आगे बढ़ेंगे अब अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 13। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि एक दुकानदार किसी वस्तु के क्रय मूल्य 50% की बढ़ोतरी करके उस पर मूल्य अंकित करने के पश्चात उसे डिस्काउंट दे देता है 50%, तो होने वाले कुल प्रतिशत लाभ या हानि की ज्ञात करें। तो पक्का इसमें हानि होगा, क्योंकि 50% वो बढ़ाकर अंकित करता है, फिर बेचने के टाइम पे उसको 50% का डिस्काउंट दे देता है, तो हमेशा लॉस ही होता है। ये हमेशा याद रखें, ये थ्योरी है, लॉ है, थ्योरम है, जो कुछ भी है आप मान लो इसको, हमेशा लॉस होगा। तो लॉस वाला आंसर सही होगा और प्रॉफिट वाला आंसर गलत होगा। तो यहाँ पे लाभ है, ये गलत होगा नीचे, ठीक है। या तो ऑप्शन ए सही होगा, तो या तो ऑप्शन सी से सही होगा, ठीक है ना। तो अब कैसे निकालेंगे इसको, सिंपल सा वही फॉर्मूला जो मैंने बताया था, x
माइनस एक्स वाई बटे 100। क्या करना है, वैल्यू पुट करना है। एक्स की जगह 50 रखो, 50 माइनस 50 फिर माइनस फिर 50, 8 लग रहा है ये, 50 गुने 50 फिर डिवाइड करो फिर 100। अब देखो क्या क्या कट रहा है, आप इसको देखो, जो जो कट रहा है 50 50 कट जाएगा क्योंकि प्लस माइनस है, 50 दूने 100 हो जाएगा और 2 25 बार में, यानी -25%। -25% जो है ये क्या हो गया, मेरा लॉस हो गया है। लॉस हो गया क्योंकि माइनस है तो लॉस होगा। -25 कहाँ पे है, आप देखोगे ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमेशा राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, ये रहा ऑप्शन नंबर सी। आरपीएफ एसआई में क्वेश्चन पूछा गया था। आगे बढ़ेंगे अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि एक दुकानदार किसी वस्तु के क्रय मूल्य में 48% की बढ़ोतरी करके उस पर जो अंकित करने के पश्चात उसकी 48% की छूट रखता है। बिल्कुल वही क्वेश्चन है, और उसमें होने वाला लाभ या हानि, तो पक्का है कि हानि होगा, तो प्रॉफिट वाला लाभ तो ये आंसर नहीं होगा, प्रॉफिट नहीं होगा, हमेशा लॉस होगा। तो या तो ऑप्शन बी होगा या तो ऑप्शन डी होगा। कैसे निकालेंगे, फिर वही फॉर्मूला, एक्स माइनस एक्स वाई बटे 100। क्या करेंगे, वैल्यू पुट करो, 48 माइनस 48 माइनस 48 गुने 48 डिवाइड बाय 100। ये 48 प्लस माइनस से कट जाएगा। अब 48 को 48 से गुना करो, क्योंकि स्क्वायर अगर आपको आता है तो ठीक है, वरना हमें तो गुना ही करना पड़ेगा क्योंकि इतना बड़ा स्क्वायर तो नहीं आता होगा। 48 8 8 64 का 4 हाथ में 6, 8 चौके 32, 32 और 6 38, 8 चौके 32 के 2 हाथ में 3, 4 चौके 16 और 3 19। रफ कर लेना है, 4 10 1 9 1 9 1 10 3 13 के 3 हाथ में 1 है 23 0 4। ठीक है, -23 0 4 डिवाइड बाय 100। इसका मतलब नीचे 100 हटाएंगे तो ये बन जाएगा -23.04, और यही हमारे साथ लॉस होगा, 23.04 हानि हो जाएगी, और यही हमारा राइट आंसर है। कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमेशा राइट आंसर हो जाएगा इसका। ये रहा 23.04। ठीक है, उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15। चलिए, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या कहता है। कहता है एक दुकानदार किसी वस्तु के क्रय मूल्य में 44%, बिल्कुल वही क्वेश्चन लग रहा है, 44% की बढ़ोतरी करके उस पर छूट देता है 44%, और उसमें होने वाला लाभ या हानि, तो पक्का हानि होगा, यानी लाभ वाला आंसर तो बिल्कुल भी नहीं होगा, यानी हानि होगा। तो हानि होगा तो कौन सा हानि होगा, आप देख लो इधर, एक्स माइनस एक्स करेंगे, फिर वही फॉर्म, एक्स माइनस एक्स वाई बटे 100। एक्स कितना है, 44, माइनस वाई को भी 44, -44 गुने 44 बटे 100। बस हो गया। अब जो कट रहा है उसको काट लो, 44 कट जाएगा प्लस माइनस से, और 4 चौक 16, ये 44 को 44 का, इस 44 का स्क्वायर कितना होता है, 1936, 1936, और डिवाइड करेंगे 100 के साथ, माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस उतार दिया है। अब हो जाएगा 19 पॉइंट, अगर नीचे 100 हटाएंगे तो 0, 2 0 के बाद में पॉइंट लगेगा पहले, तो -19.36, और माइनस मतलब लॉस होता है, यानी लॉस होगा। 19.36 कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर बी देखो, ऑप्शन नंबर बी हमेशा राइट आंसर हो जाएगा इसका। ये रहा 19.36। आरपीएफ एसआई में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16। चलिए, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या कहता है। एक पुस्तक का अंकित मूल्य 1200 रुपये है, और उस पुस्तक का विक्रेता इस पर 10% की छूट देता है, और वह अभी भी 20% का लाभ कमाता है। तो फॉर्मूला सभी को पता है, डिस्काउंट कितना है, 10% डिस्काउंट, यानी 100 में से 10 गया, 90 में बेच दिया, और प्रॉफिट कितना किया, 20% का, यानी 100 प्लस प्रॉफिट इक्वल टू 120, बराबर क्या करेंगे, CP बटे MP, फॉर्मूला है, कोई समझाने वाली बात है नहीं इसमें। अब जो कट रहा है इसको काट लो, 30 3 90, और 30 चौके 120, यानी 3 बटे 4 बराबर
CP मुझे नहीं पता, CP ही तो निकालनी है। और MP मेरा कितना दिया गया है 1200 रुपये, ये रहा 1200 रुपये। काट लो इसको, 4 कितना बार में जाएगा, 4 तिया 12, ये 300 बार में चल जाएगा। अब जो निकला CP बराबर कितना हो जाएगा, 300 को गुना करना है किसके साथ, 3 के साथ, 30 तिया 9 हो जाएगा, ये 00, 900 हमेशा राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा 900, कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हमेशा राइट आंसर हो जाएगा इसका। RPF कांस्टेबल में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, उम्मीद है सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे होंगे। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, ये रहा क्वेश्चन नंबर 17। इसमें एक नया ट्रिक लगेगा। 17 नंबर, उस एकल छूट, डिस्काउंट में हमेशा ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, उस एकल छूट का पता लगाएं जो लगातार दिया जाने वाली छूट है। मतलब कोई चीज़ वस्तु खरीदी और उसमें एक बार 20% की छूट दी जाती है। ओके, 20% और इस बार 15%। तो हमें सिर्फ एकल छूट निकालनी है। एकल छूट मतलब दोनों को मिला के जो छूट निकालती है उसकी छूट निकालनी है। तो याद रखेंगे, उसका एक बेहतरीन फार्मूला है, आप इसको याद रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होना है। इसका फार्मूला है एक्स कैसे लिखा रहा हूँ मैं, x प्लस वाई। ठीक है, यहाँ तक सही है। फिर माइनस करेंगे, फिर XY/100। ये सबसे बेहतरीन फार्मूला है, आप इसको हमेशा याद रखिएगा जब एकल डिस्काउंट ये पूछा भी जाता है। डिस्काउंट में ये कुछ, अगर किसी भी एग्जाम में मैथ में अगर पूछा गया डिस्काउंट से, तो ये तो ज़रूर ही आता है। ठीक है ना, x प्लस वाई माइनस XY/100, इस फॉर्मूले को आप लोग दिमाग में रखिएगा, कन्फ्यूज़न नहीं होना है। x माइनस वाई माइनस ऐसा ऐसा करके मत कर दीजिएगा। आप x की जगह 20 को लिखो, एकल छूट निकालनी है तो लिख दिए 20, अच्छे से लिखते हैं। 20 प्लस y की जगह क्या लिखेंगे, दूसरी छूट यानी 15, माइनस करेंगे, फिर x की जगह 20, फिर गुना करो, फिर y की जगह 15 लिख दिए, डिवाइड करो 100 के साथ, 100 डिवाइड हो गया। अब जो कट रहा है उसको काट लेंगे, वरना ऐसे ही रहने देंगे, कट जाएगा। कौन सा कट रहा है, आप इधर देखो, 20 चल जाएगा, 20 5 100, और 5 चल जाएगा 3 बार में, 5 दिया 15, और 20 को 15 से जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा 20 प्लस 10 30 और 5 35, 35 और माइनस 3 चल जाएगा, 35 माइनस 3 ये कितना बन गया, ये बन गया 32। टोटल हो जाएगा 32, और 32% ही जो मेरा एकल छूट का डिस्काउंट होगा। 30 प्लस 20 प्लस 15 जो एकल छूट है 35% बन जाएगा, वो एकल छूट बन के बन जाएगा 32%। कहाँ पे है आप देखोगे, ये रहा ऑप्शन नंबर ए, 32%। 32% ही हमेशा राइट आंसर हो जाएगा इसका। RPF कांस्टेबल में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है ना, ये फॉर्मूला आप जरूर याद रखिएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18। चलिए, 18 नंबर में क्या कहता है इसको देखिए। कहता है एक विक्रेता है, एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 16% का छूट देने के बाद 16% का छूट देता है। छूट देने के बाद वो बेचता है कितना में, 403.20 में बेचता है। यदि उसने कोई छूट नहीं दी होती तो उस वस्तु के क्रय मूल्य पर 28% का लाभ प्राप्त होता। अगर कोई छूट नहीं दिया होता इसमें तो, ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या है कि MP निकालेंगे सबसे पहले। और MP निकालेंगे तो MP निकालने का सबसे पहला फॉर्मूला क्या होगा, ये रहा MP निकालेंगे। और MP निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है, सबसे पहले आप ये लिखोगे कि कितना में बेचता है, SP मतलब 403, SP 403/20, ये सब क्लास 10 का फॉर्मूला है, आप याद रखिएगा। 403 में बेचता है, कितने का डिस्काउंट करके, 16% का डिस्काउंट। 16% का डिस्काउंट, तो वो बेचेगा कितना में, वो बेचेगा 100 माइनस 16, 100 माइनस 16 क्या होगा फॉर्मूला, 100 माइनस डिस्काउंट। इसका फॉर्मूला होता है 100 माइनस डिस्काउंट। 100 माइनस 16 करेंगे तो ये बन जाएगा 84%, बेचेगा 84%। और MP निकालने के लिए 100 से गुना करेंगे। ठीक है, इतना करने के बाद इसको सॉल्व करो। कैसे सॉल्व होगा, आप इधर देखो, ये पॉइंट, ऊपर पॉइंट हटा दो। कैसे कटेगा, आप इधर देखो, ऊपर पॉइंट इधर हटा दिया तो ये 0 कट जाएगा, 1 0 1 0। अब बच गया 4032 और नीचे बन गया 84। अब इसको काट लो, कितना बार में चल जाएगा, कितना बार में चल जाएगा, तो ये बन जाएगा 4। सबसे पहले 4 से काटते हैं। ठीक है, 4 से काटो, 4 दूने 8 और 4 एकम 4, और ये काट लो, कितना बार में जाएगा, 4 दूने 40 और 4 8 32,
जीरो, 4 8 32, 1008 बार में चल जाएगा ये। अब आगे भी कुछ कटेगा, आगे कटेगा, मुझे लगता है कि 3 का पहाड़ा से कट सकता है, 3 का पहाड़ा से कट जाएगा। कलर लेते हैं, आपके अच्छे से समझ में आ जाएगा। 3 सते 21 हो जाएगा और ये चल जाएगा 3 तिया 9, फिर 1 बचा, 3 तिया 9 1, फिर 3 तिया 9 हो जाएगा, फिर 3 छक 18, 336 बार में चल जाएगा। अब 336 भी जाएगा, 7 कितने बार में जाएगा, 7 चौक 28, 7 चौक 28 हो जाएगा। ओके, 29 30 और 7 8 56, 48 बार में चल गया पूरा। यानी एमपी मेरा टोटल का टोटल निकल गया 48, और ये जो जीरो है ये जीरो उतार देंगे। ओके, 48 यानी 480। एमपी मेरा कितना निकला, एमपी मेरा निकला 48, और ये जो जीरो था वो जीरो उतार देंगे, 480। ठीक है, 480 मेरा एमपी निकल गया। अब हमें क्या करना है, एमपी जो मेरा निकला उस वस्तु के क्रय मूल्य पर 28% का लाभ प्राप्त होता है। 400, अगर 28% का लाभ प्राप्त हुआ, इसका मतलब वो बेचा हुआ कितना में, 28% का लाभ, यानी 128%, 128% में बेचेगा, और एमपी ही उसका 480 है, इसका मतलब 128% की वैल्यू है 480 रुपये। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत आपको होगी बिल्कुल भी नहीं। तो क्या करेंगे, परसेंट निकालेंगे 1% का। अगर 128% की वैल्यू 480 है तो 480 को डिवाइड करेंगे किसके साथ, ये रहा 128 के साथ। ओके, और हमें निकालनी है पूरी की पूरी क्रय मूल्य, यानी 100% की वैल्यू। 100% की वैल्यू निकालनी है तो 100 से गुना कर लेंगे। गुना करने के बाद अब जो कट रहा है इसको काट लूँगे। क्या क्या कट रहा है आप देखोगे, 128 और ये 480 कितना बार में जाएगा, 8 5 40, 8 6 48, 12 दूनी 40, ये नहीं कटेगा। कैसे कटेगा, कैसे कटेगा आप इसको, कैसे कटेगा 480, मुझे लगता है कि ये 4 का पहाड़ा से काट लेते हैं पहले। 4 तिये 12 और 4 दूने 8, और ऊपर काट लो, 4 एकम 4, 4 दूने 8, चल गया 32 बार में चल गया 120। ओके, अब आगे कैसे कटेगा, कितना बार में जाएगा, मुझे लगता है ये फिर से जाएगा 3 बार में, 3 नहीं, फिर से जाएगा 4 बार में, 4 8 32 चल जाएगा, और 4 तिये 12 30 बार में चल जाएगा। आर भी कटेगा, 4 4 से नहीं, 2 चौके 8, 2 चौके 8 चल जाएगा, और 2 15 बार में चलेगा, और ये चल जाएगा 4 25 बार में। यानी टोटल बच गया 15 और 25, और 15 और 25 को गुना कर देंगे लास्ट में, तो ये बन जाएगा 15 5 75 के 5 हाथ में 7, 15 दिन 30 और 7 से 30, यानी 375 इसका क्रय मूल्य हो जाएगा। 375 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर सी देखो, 375। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी 375 हमारे साथ राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ठीक है, ये रहा 375। कैसे निकाला मैंने, देखो आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन था, उम्मीद है कोई क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगी। मतलब क्या है, अंकित मूल्य पर 16% की छूट देता है, और 403 में 403.20 बेचता है। तो एमपी निकालेंगे सबसे पहले। एमपी निकालने का फॉर्मूला आता है एसपी बटे डिस्काउंट। ठीक है, एसपी बटे डिस्काउंट गुने 100, तो एमपी मेरा निकल जाएगा कितना, 4320 बटे 84% का डिस्काउंट, मतलब 16% का डिस्काउंट दिया तो 84 में ना बेचेगा, बस 100 माइनस डिस्काउंट है यहाँ पे। ओके, ये बन गया 480, एमपी मेरा 480 निकल गया। अब जो एमपी मेरा 480 निकला है, तो उसे उस वस्तु के क्रय मूल्य पर अगर वो छूट नहीं दी जाती, अगर वो छूट नहीं देता तो वो किस में बेचता, 480 में नहीं बेचता, 480 में नहीं बेचता। मेरा एमपी है 480, अगर वो कोई भी छूट नहीं देगा तो प्रॉफिट कमाता 28% का, यानी 128% का प्रॉफिट कमाता, और कोई छूट नहीं देता यानी 480 में ही बेचता। तो 128% की वैल्यू हो गई 480, और 1% की वैल्यू निकालेंगे तो 480 बटे 120, और हमेशा क्रय मूल्य निकालना तो 100% होता है क्रय मूल्य, और 100 से गुना कर लेंगे तो 480 बटे 130 गुना 100, पूरा का पूरा डिवाइड करो तो ये निकल जाएगा 375, और 375 ही हो जाएगा हमारा क्रय मूल्य, राइट आंसर, कॉस्टिंग प्राइस। ओके, आगे बढ़ेंगे अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या कहता है, एक अच्छा से कलर लेते हैं। फिर कहता है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 1100 रुपये है, और उस वस्तु पर विक्रेता 10% की छूट देता है, और अभी भी 20% का लाभ कमाता है। पिछले क्वेश्चन की तरह जो हम लोग बना चुके हैं, 10% की छूट देता है, मतलब 100 की चीज़ 90 में बेची होगी। ठीक है, 100 की चीज़ 90 में बेचता है, और प्रॉफिट कमाता है 20% का, मतलब 120%, बराबर सी पी बटे एम पी करो। फॉर्मूला है, समझाने वाली तो कोई बात है ही नहीं। सी पी बटे एम पी, काट लो इसको, 30 तिया 90 और 30 चौके 120, बन गया 3/4, बराबर सी पी बटे एम पी। सी पी मुझे नहीं पता, सी पी ही तो निकालनी है, और एम पी मुझे पता है कितना है, 1100 रुपये, 1100। अब जो कट रहा है इसको काट लो, तो 4 कट जाएगा, ये कितने बार में चल जाएगा,
4 दूने 8, ठीक है। 9 10 11 30 चल जाएगा, 7 चौक 28, 2 चले 4 5 20, यानी बन गए ये CP बराबर 275। ये रहा 275, क्या हो गया 275 गुना करो किसके साथ, 3 के साथ, ठीक है। 275 को गुना करो 3 के साथ, और ये कितना बन गया 75। 5 दिया 15 क्या 5, हाथ में 1, 7 दिए 21 और 1 22 के 2, हाथ में 2, और 3 दूने 6 7 8, 825 रुपया। इसका कॉस्ट प्राइस कितना निकल गया, तो 825 रुपया। कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर सी देखो, 825 हमेशा राइट आंसर हो जाएगा हमारा इसमें, ठीक है, जो कॉस्ट प्राइस इसका निकला। पहले क्वेश्चंस की तरह पहले ही जो ट्रिक लगाए हम लोग, उसी ट्रिक से ये क्वेश्चन का आंसर निकाले हैं। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या कहता है। कहता है कि एक दुकानदार किसी वस्तु के लागत मूल्य पर 33% की बढ़ोतरी करती है और 33% का डिस्काउंट देता है, तो इसमें हमेशा हानि होगा, याद रखिएगा। 33% बढ़ाया फिर घटा दिया, तो हाँ लाभ तो बिल्कुल भी नहीं होगा, तो ये ऑप्शन ए गलत हो जाएगा और ऑप्शन डी भी गलत हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी राइट होगा या फिर ऑप्शन बी राइट होगा। तो क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे, x माइनस वाई माइनस एक्स वाई बटे 100। क्या करेंगे, लिख लो 33 माइनस 33, ओहो वाई लिख रहा हूँ मैं, 33 माइनस 33 गुने 33 बटे 100। बस 33 कट गया, माइनस 33, इनको गुना कर लो अगर आपको ऑप्शन में आता हो तो 33 का स्क्वायर कितना होता है, 33 का स्क्वायर 33 गुना 33 होता है 3 3 9, यानी 1089, 1089 33 का स्क्वायर होता है 1089 डिवाइड बाय 100। ये रहा माइनस, नीचे अगर 100 है इसको अगर उड़ा देंगे तो ये ऊपर में पॉइंट्स बैठ जाएगा, यानी कि 10.8 और 9, और ये माइनस है इसका मतलब लॉस हुआ है, 10.89 लॉस। कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी देखो यहाँ पे, ठीक है। ऑप्शन बी हमेशा राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा। आगे बढ़ेंगे अब अगले क्वेश्चन की ओर। RPF SI में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21। ये रहा क्वेश्चन नंबर 21, देखिए क्या कहता है। कहता है एक दुकानदार है, अपना सामान पर मूल्य इस प्रकार अंकित करता है कि 20% छूट के बाद भी वो 8% का लाभ प्राप्त होता है। 20% छूट के बाद भी 8% का लाभ कमाता है, तो याद रखेंगे 20% छूट देता है तो कितना में बेचेगा, वो 80 में बेचेगा, और 8% का लाभ कमाता है तो कितना में बेचेगा, 100 + 8 108 में बेचेगा। तो उस वस्तु का जो अंकित मूल्य ज्ञात करना है जिसका कीमत 500 रुपये पड़ती है। इसका मतलब अब जो है वो CP की वैल्यू हमें दी गई है, तो CP कितनी दी गई है 500 रुपये, और अंकित मूल्य यानी MP हमें निकालना है। बस यही तो फॉर्मूला हमें निकालना है जो कट रहा। सबसे पहले पूरा का पूरा एक साथ लिख लो, MP बराबर क्या करेंगे 500 गुने 108 और डिवाइड कर लो 80 के साथ, क्योंकि MP बाएँ आएगा 80 दाएँ आएगा, तो नीचे डिवाइड हो जाएगा 80, फिर 108 ऊपर चल जाएगा। अब जो डिवाइड हो रहा है उसको डिवाइड कर लो, कौन कौन से डिवाइड हो रहा है आप देख लो, 1 0 1 0, ठीक है। फिर ये 8 8 नहीं जाएगा, 4 4 दूने 8 चल जाएगा, और ये 4 दूने 8 4 दूने 8 2 7 चौक 28, ठीक है। अब ये 2 कितना बार में जाएगा, ये 2 चल जाएगा 25 बार में, यानी बन गया 25 और गुने 27, और 25 गुना 27 ये कितना होता है, आप इसको देख लो कितना होता है 25 गुना 27, 25 25 25 से 625, और 25 दूने 50, 625 और 50 700, कितना जगह गुना ही कर लेते हैं। सबसे पहले 25 सते 175 होता है, ठीक है। 25 सते 175, तो 75 का 5, हाथ में 17, 25 दूने 50, 60 60 और 7 से 6 67, यानी 675। ये रहा 675, इतना ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर देखो डी 675, ठीक है।
25 को जस्ट गुना कर दिया 27 के साथ, 25 7 175 होता है, 75 के 5 हाथ में 17, 25 दिन 50 और 17 जोड़ देंगे तो 60 और 60 हो जाता है 675। 675 राइट आंसर हो गया। RRB NTPC में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ओके, आगे बढ़ेंगे अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखिए क्या कहता है। कहता है कि एक ही किताब का अंकित मूल्य 27 रुपये है, दुकानदार 10% की छूट देता है और 20% का लाभ कमाता है। सिंपल वही क्वेश्चन है। 10% की छूट मतलब 90% में बेचता है, 20% का लाभ कमाता है, 120 का लाभ कमाएगा, बराबर। ये अंकित मूल्य दिया गया है तो सीपी मुझे नहीं पता है। सीपी बटे एमपी मेरे कितना है 2700, ये रहा 2700। अब क्या करना है, काट लो इसको जो कट रहा है, 30 3 90 और 30 चौके 120, 4 काट लो कितना बार में जाएगा, 4 8 6 चौके 24, 6 चौके 24 हो गया, 25 26 27 3 हो गया, 7 चौके 28 हो गया, 2 हो गया, 4 5 20 हो जाएगा। इतना कट गया। अब जो बच गया उसको राइट साइड में लिख लो, 675 बच गया और ऊपर में बच गया 3, 3 से मल्टीप्लाई कर लो क्योंकि बराबर के इधर उधर है। अगर एक से होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो हमेशा 3 से गुना होगा। क्या करेंगे, 675 को 3 से गुना करेंगे, 5 दिया 15 के 5 हाथ में 1, 7 दिया 21, 1 22 के 2 हाथ में 2, 6 दिया 18 और 2 20, यानी 20 25। सी पे हमेशा 20 25 निकल जाएगा, 2025 रुपये। और कहाँ पे है आप देखोगे ऑप्शन नंबर ए में 2025, यही हमेशा राइट आंसर हो जाएगा हमारा। ओके, उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन पसंद आ रहे होंगे और समझ में भी आ रहे होंगे। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 समझने की कोशिश करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखिए क्या कहता है। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य पर 10% की छूट और 20% की क्रमागत छूट के बाद 15 से 48 में उसको बेचता है। यदि लागत मूल्य जो है वो अंकित मूल्य से 50% है तो लागत मूल्य हमारा कितना है। तो सिंपल सा, सबसे पहले 10% का जो है उसका फ्रैक्शन वैल्यू हम लोग देख लेंगे। इसको सॉल्व करेंगे फ्रैक्शन वैल्यू से। फ्रैक्शन वैल्यू 10% का मतलब कितना होता है 10/100। 10/100 मतलब ये कितना बन गया 1/10, यानी 10 की कोई चीज़ रही होगी, 1 की छूट में 9 में बेच देती है। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे कि ये एमपी रहा, एमपी है मेरा और ये मेरा सीपी। ठीक है, नहीं सीपी नहीं एसपी हो जाता है। ओके, एसपी विक्रय मूल्य 10% की छूट में बेच देता है, यानी कि कोई चीज़ रही होगी 10 की 1/10, 10 की चीज़ रही होगी, छूट देकर कितने में बेच देती है 1 की छूट में 9 में बेच देती है। और दूसरा 20% की छूट, और 20% का जो फ्रैक्शन वैल्यू वो कितना होता है 20/100। 20/100 मतलब 1/5, यानी 5 की कोई चीज़ है 1 की छूट में 4 में बेच देती है, यानी 5 की कोई चीज़ है 1 की छूट 4 में बेच देती है। अब इन दोनों को गुना कर लो, कितना हो जाएगा, गुना करने पे ये बन जाएगा, इनको गुना करो, 10 पचे 50 और 9 चौके 36, यानी 36 की 50 की कोई चीज़ है 36 बेच देती है। तो 36 के वैल्यू यहाँ पे छूट के बाद बेचता है कितना में 15 से 48 में, यानी 36 की वैल्यू दी गई है कितनी 15 से 48, यानी हमें निकालनी है 50 की वैल्यू जो उसका लागत मूल्य था। लागत मूल्य नहीं 50, अंकित मूल्य का 50% ही लागत मूल्य था, ये हमारा अंकित मूल्य निकल जाएगा। तो 36 15 से 48 कितने गुना है, कितने गुना है आप ये देखो, 36 को डिवाइड करेंगे 15 से 48, ये कितना बार में चल जाएगा, तो आप देखोगे 6 8 48 और 3 5 15, 58, 58 नहीं जाएगा, यूनिट डिजिट देखो इधर 6 है इधर 8, 6 का पारा में कितना बार में 8 जाएगा, 6 5 45 8 8 बार में चल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये दूसरा डिजिट 8 होगा और तीसरा 3 8 8 है, 8 या 24 48, 15 के नीचे 3 का पारा कितना आएगा 3 चौके 12, 4 बार में चल जाएगा, यानी 48, 48 बार में पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा। 36 को 48 से गुना करोगे तो बन जाएगा 15 से 48। अगर 15 से 48 अगर 36 की वैल्यू 15 से 48 है तो 1 की वैल्यू 48 निकल गई, तो इधर भी गुना कर दो। अगर 1 की वैल्यू 48 है तो 50 की वैल्यू कितनी होगी, तो 50 को 48 से गुना करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, आप इनको मल्टीप्लाई कर लो। मल्टीप्लाई करने पर आ जाता है ये 8 5 40 के 0 हाथ में 4, 5 चौके 20 और 4 24, 204, यानी 24 48 कितना 8 8 5 40 के 0 हाथ में 4, 5 चौके 20 4 24 0, सही है क्या, चौबीस सौ आना चाहिए, 8 5 40,
8 5 40 क्या सही है? 48 को एक बार गुना करते हैं। 48 को 50 से गुना करो। 8 5 40 के 0 हाथ में 4, 5 चौके 20, 21 22 23 24 और 0 2400। 2400 ऐसे बता आंसर नहीं निकलेगा। 15 से 48 कट गया। 36 को पहले डिवाइड करते हैं 48 के साथ, तो क्या सही में जाएगा? कुछ मिसिंग है शायद, कुछ तो गड़बड़ हो गया है। चलिए एक बार 48 को काट लेते हैं। रुकिए, थोड़ा सा वेट करिए, थोड़ा सा वेट करिए, कुछ तो मिसिंग लग रहा है। इसको मिटाते हैं और 48 को पहले गुना करते हैं। गुना करो 48 को, 36 को 48 से गुना करते हैं, या फिर डिवाइड ही कर लो डायरेक्ट। क्या हो रहा है? 15 से 48 को 36 से डिवाइड करते हैं। ये रहा 1548 और 36 को डिवाइड करते हैं। कितना बार में जाएगा? 9 से काट लो। 9 चौके 36, 9 एकम 9, ये बच जाएगा 6 64, 9 7 63। ये भी नहीं कट रहा है 9 से। क्या हो गया? ये कुछ गड़बड़ है क्या? एक सेकेंड रुक जाओ। 36 को 48 से गुना करते हैं तो देखते कितना आता है। 8 5 40, 8 6 48 के 8 हाथ में 4, 8 3 24 25 26 27 28, फिर 6 चौके 24 के 4 हाथ में 2, 4 3 12 13 14, ये जगह 8 8 4 12 के 2 हाथ में 1, 4 2 6 1 7, ये 171। 48 तो नहीं होगा। हाँ 48 नहीं हो रहा है। ठीक है, समझ गया मैं कहाँ गलती हो रही है। ओहो, मिटा लो इसको। मिटाने के बाद कितने गुना है अब ये निकालना है हमें। इसको भी मिटा देते हैं। 48 नहीं होगा और यहाँ भी 48 नहीं होगा। ठीक है, और यहाँ भी 2400 नहीं होगा। कुछ तो गड़बड़ है। चलिए, इसी क्वेश्चन ने रोक दिया हमें, वरना अभी तक निकल लेते। 36 को कितना बार गुना करेंगे तो कि 15 से 48 आएगा। 15 से 48, 36 को 9 चौक 36 कितना बार में जाएगा? 6 पते 3 पचे 15, 3 पचे 15 हो जाता है और 6 पचे 30, यानी 6 पचे 30, 6 7 42 और 3 के बाद 47। 36 को 47 से गुना करो। एक सेकेंड, मैं रफ में करके देख लेता हूँ। एक बार रफ में करता हूँ मैं। 36 को 47, 7 पचे 35, 7 6 42 के 2, नहीं 48 भी नहीं। 48 तो अभी हम किए थे। 6 पच्चे 6 18, 43, 6 18 के 8, 8 में 6 18 के 8 हाथ में 1 3 3 और 1 10, 6 6 चौके 24 के 4 हाथ में 2, 4 12 13 14, 8 4 5 15 से 48, 43। यहाँ मिस्टेक कर गया मैंने। 43 से मल्टीप्लाई करो और मैं 43 कर रहा। चलो 48, 6 3 18 के 8 हाथ में 1 3 3 9 और 1 10, 6 चौके 24 के 4 हाथ में 2, 4 3 12 और 13 14, ये बन गया 8 4 5 15 से 48। 15 से 48 ये कितना गुना हो गया? यहाँ पे मैंने मिस्टेक किया है। 48 नहीं होना चाहिए, 43 होना चाहिए, और इसको भी 43 से गुना करो। ठीक है, यहाँ भी 43 से गुना करेंगे तो 50 को 43 से गुना करो, बन जाएगा 5 3 15 के 5 हाथ में 1, 5 चौके 20 और 1 21, 2150। ठीक है,
2150 है, 43 से हम लोग गुना किए। उसके बाद क्वेश्चन में बोल रहा था कि अंकित मूल्य जो लागत मूल्य है ना, वो अंकित मूल्य का 50% है। तो अंकित मूल्य मेरा ये निकल गया, और इसका भी क्या 50%, यानी 2150 इसका भी आधा कर लो। इसका भी आधा करेंगे तो ये कितना है लागत मूल्य मेरा 1, 10 10 20, 2 7 14, 2 5 10, यानी 1075 ये मेरा लागत मूल्य है, और ये मेरा राइट आंसर है। ठीक है ना, आंसर नहीं आ रहा था इसलिए मैं परेशान हो गया था कि कहाँ मैंने मिस्टेक कर रहा। ओके, ऑप्शन सी आप सही है सब, अब कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन सी थोड़ा सा सिली मिस्टेक्स था। मैं सोच रहा था कि 48 से डिवाइड होगा, क्योंकि यूनिट डिजिट से मैं सॉल्व करता हूँ ना, इसलिए मतलब पूरा का पूरा मैं सिर्फ आइडिया लगाता हूँ कि किससे किसको सॉल्व हो सकता है। इसलिए 36 को मैं 48 से डिवाइड कर दिया, तो मुझे लगा कि कट जाएगा, लेकिन आंसर नहीं निकला। इसका मतलब यह है कि मैं कहीं गलती कर रहा था। ठीक है ना, 43 हमेशा गुना होगा, एक यूनिट निकल जाएगी, 43 हमेशा राइट आंसर होगा। ओके, आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की ओर। ये रहा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। आरपीएफ एसआई में क्वेश्चंस पूछा गया था। ओके, आगे बढ़ेंगे। क्या है क्वेश्चन नंबर अब 24 की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, सॉरी उस क्वेश्चन में थोड़ा सा फंस गया था मैं। कहता है किसी वस्तु के अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का जो अनुपात है वो 5:3 है। ठीक है, 5:3। अंकित मूल्य और क्रय मूल्य, अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का जो रेशियो है, अंकित मूल्य मतलब होता है MP, और क्रय मूल्य मतलब होता है CP, और इसका जो रेशियो है वो 5:3 है। अब इसको x मान लेंगे हम, 5x और 3x। अब आगे देखो, कहता है कि उस वस्तु का विक्रय मूल्य 3024 है, और इस दुकानदार पर 16% और 20% की 2 क्रमिक छूटें देता है। 2 क्रमिक छूटें देता है मतलब क्या है कि मुझे MP में ही छूट मिलता है, और MP मुझे नहीं पता है। लाभ या हानि 2 क्रमिक छूट देता है, प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट। तो चलिए हम सबसे पहले ये निकालते हैं कि MP मेरा कितना रहा होगा। तो MP निकालते हैं पहले, MP मुझे नहीं पता, बराबर MP बराबर नहीं होता है। MP में छूट मिलता है कितने का, 16% का छूट मिलता है। तो 100 में 16 जाएगा, तो ये 84% में उसको बेच देगा। चलिए यहाँ तक सही है। फिर 20% की छूट में बेचता है, यानी 20% की छूट में बेचेगा तो वो 80% में बेच देगा। ठीक है, 80% में बेच देगा, और पूरा का पूरा वो बेचता है 3024 रुपये में। तो 3024 बराबर हो जाएगा 3024, 3024। अब जो कट रहा है उसको काट लेंगे। कौन सा कट रहा है आप देखो यहाँ पे। सबसे पहले 20 चौक 80 काटो, और 20 पंचे 100 काट लो। ठीक है, अब 3 का पाड़ा से काट लो। 3 का पाड़ा, 3 तिये 6, सॉरी 3 दूने 6, बजे 3 8 24, और ये काट लो 3 3 30, और 3 8 24। चलिए यहाँ तक सही है। अब 4 का काट लो। 4 का पाड़ा से कट जाएगा क्या, 4 दूने 8, 4 पचे 20, हाँ 4 दूने 8 चल जाएगा 25, और 2 चौके 8, 254 बार में चल गया। अब क्या है 7 का पाड़ा, 7 का पाड़ा में कट जाएगा क्या, 14 एकम 14, 10 14 नहीं, पहले 7 से काटो छोटा से। 7 चौका 28, और 7 तिये 21, 7 तिये 21 और 4 बच गया। 7 तिये 21 और 4 नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा ये। ठीक है, तो आप किससे काटना है, अब किससे कटेगा ये, किससे कटेगा, 2 का पाड़ा से काट लेते हैं। 2 एकम 2, 2 चौके 8, ये काट लो। 2 एकम 2, 2 दूने 4, और 2 सते 14। अब क्या कटेगा 11। फिर से कहीं मिस्टेक कर लिया मैंने क्या, नहीं कट रहा है, फिर से कहीं फंस रहा हूँ मैं। एक सेकेंड, फिर से काटते हैं एक बार। चलिए सॉरी, मैं फिर से काट के देखता हूँ आंसर क्यों नहीं निकल रहा है। 84 को गुना किया 80 के साथ, चलो यहाँ तक सही है। चलो सबसे पहले करते हैं, 1 0 काट लो, 1 0 काट लो, चलो यहाँ तक सही है। अब 84 को काट लेते हैं कितना बार में, 4 का पहाड़ा से काट लो, ऊपर ऊपर 4 का पहाड़ा से काटते, ठीक है। फिर देखते क्या आया था, 4 दूने 8, और 4 एकम 4, ये काट लो, 4 सते 28, ठीक है। 2 बच गया, 4 पंचे 20, और 4 छके 24, 756 बार में कट गया ये, ठीक है। अब काट लो कितना बार में चल जाएगा ये, 3 का पहाड़ा से काटते हैं,
3 का पारा से ये चल जाएगा 3 सत्ते 21 और ये चल जाएगा 3 दूने 6, 3 दूने 6, 1 3 पचे 15 और फिर आ जाएगा 3 दूने 6, यानी 252 में कट गया। ओके 252 में कट गया। अब आगे भी कितना बार में जाएगा ये, आगे 7 का पारा में, 7 3 21, 7 का पारा से ये काट लो, 7 3 21, 21 नहीं, 1 नहीं, 7 3 21, 4 बजे 7 25, 7 6 42, चलो 36 बार में चल जाएगा। अब जो 8 है ये कितना बार में चल जाएगा, 2 बार में। चलो इसको चलते हैं 2, 4 से 4 नाम 36 होता है, ठीक है, 4 दूने 8 हो गया और 4 नाम 36 हो जाएगा, तो 9 बार में चल गया। और 2 ये कितना बार में चल जाएगा, ये 5 बार में चल जाएगा। अब कट गया। अब जो बच गया उसको लिख लो, कौन कौन सा है, यहाँ पे 9 बच गया है, यहाँ पे 5 बच गया है और यहाँ पे 100 बच गया है। तो MP मेरा कितना हो जाएगा, आप यहाँ पे लिख लो, एक सेकेंड, MP मेरा कितना निकला। तो सबसे पहले 9 को गुना करेंगे, 9 बराबर, और इधर नीचे से डिवाइड में है, ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, कितना आ जाएगा 100, फिर गुना, फिर 5, ये कितना बन जाएगा 9 5 45 और 00, ये रहा मेरा MP निकल गया। ठीक है, यहाँ तक देखते हैं, आगे निकालेंगे। अब MP मेरा 4500 निकला है और 2 क्रमिक छूट जाता है, तो लाभ या हानि की ज्ञात करनी है, लाभ या हानि की हमें ज्ञात करनी है। तो अगर 4500 अगर मेरा निकल गया MP, तो MP का वैल्यू मेरा 4500 नहीं है, मेरा MP का वैल्यू कितना है 5x, ठीक है, यानी MP हम मेरा रेशियो था 5x और 5x की वैल्यू दी गई है कितनी, यहाँ पे 4500, तो यहाँ पे लिखेंगे 4500। अब x निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, 5 नाम 45 और 5 0 0, यानी x बराबर कितना निकल गया, x बराबर मेरा निकल गया 900, ठीक है, क्योंकि ये 900 में काट दिया था ना। ठीक है, अब x मेरा 900 निकल गया, तो हमेशा CP मेरा कितना निकलेगा, x मेरा CP, इस हिसाब से CP का है 3x, CP है मेरा 3x, तो x मेरा 300, 3 गुने 900, x मेरा 900 निकला है, 900 से गुना करो, ये निकल जाएगा 9 3 27, 2700, इधर लिखा ही नहीं दे रहा है, पूरा मिट जा रहा है। 3 को गुना करेंगे 900, ये बन गया 2700, यानी 2700। ठीक है, अब देखो क्या करना है, लाभ या हानि हुआ है, अगर कोई चीज़ 4500 है, 4500 ने, CP मेरा निकल गया 2700 रुपये, तो चलिए CP अब अलग करके लिख लेते हैं, यहाँ पे कलर चेंज करते हैं। CP अगर कोई चीज़ मैंने खरीदी 2700 रुपये में, तो 2700 यहाँ पे मैंने लिख लिया। अब उसको मैंने बेच दिया कितना में, 3024 रुपये में, जो कि SP है, तो SP मेरा कितना है 3024, 3024। तो अगर कोई भी चीज़ मैंने 2700 रुपये में खरीदी और 3024 में बेच दिया, तो ये तो मेरा प्रॉफिट हो गया। तो कितने का प्रॉफिट हुआ ये हमें निकालना है, कितने का प्रॉफिट हुआ, तो इन दोनों को माइनस कर लो, इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये निकल जाएगा मेरा 27 3 300 प्लस करें 3000 और 3024, यानी 324 रुपये का मेरा प्रॉफिट हुआ है, 324 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। और इसमें रुपए में ही पूछा है, परसेंट में नहीं पूछा है, तो 324 ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कितना है, ऑप्शन नंबर डी, ये रहा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हुआ है, मैं फंस जा रहा था कैलकुलेशन में, बाकी सब सही है, कोई दिक्कत नहीं हुई है, आखिरी में आंसर आ गया 324। ठीक, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 324 रुपये। देखिए दोस्तों, इसमें क्या क्या मैंने किया है। सबसे पहले क्वेश्चन में देखो कि किसी वस्तु के अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात दिया गया है 5:3, तो मैंने MP और CP, यानी MP अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात मैंने 5x और 3x निकाल लिया। अब उसमें से क्या करता है, वो विक्रय मूल्य में 3024 बेचता है, परसेंटेज डिस्काउंट में, 16% के डिस्काउंट में और 20% के डिस्काउंट में। तो MP में ही डिस्काउंट दिया जाता है, इसलिए MP को डिस्काउंट में बेच दिया, 16% डिस्काउंट यानी 84/100 में बेच दिए, और फिर 20% डिस्काउंट यानी 20/80/100 में बेच दिए। लेकिन टोटल कितना में बेचे, 3024 में, 3024 में बेच दिए। इनको मार काट के एक कर दो, तो ये बन जाएगा MP मेरा 9 गुना 100 गुना 5, यानी MP मेरा निकल गया 4500 रुपये। अब जब MP मेरा 4500 निकलेंगे, तो पूरा MP का वैल्यू हमें निकालना है, तो MP का वैल्यू यहाँ पे 5 रेशियो है, 5x, तो 45 को 5 से गुना करेंगे तो ये x निकल जाएगा मेरा 900। अगर x मेरा 900 निकल गया, तो हम निकालेंगे CP,
CP मेरा कितना निकल जाएगा, तो CP इक्वल टू 3x है, 3 गुना 900 इक्वल टू 27 रुपये निकल जाएगा। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि लाभ या हानि ज्ञात करनी है, तो कोई भी चीज़ हम खरीदते हैं तो कितना में खरीदें, 27 रुपये में खरीदें, ठीक है। तो CP मेरा इधर हो गया 27 रुपये और उसको बेच दिए कितना में, 3024 में। 3024 में बेच दिया तो मेरा प्रॉफिट कितने का होगा, तो 324 रुपये का प्रॉफिट हो गया, और यही तो हमें निकालना था, और ये NTPC में पूछा गया क्वेश्चन था, ठीक है। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ेंगे अब अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 25। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखिए क्या कहता है। कहता है कि एक पुस्तक पर 23 रुपये मूल्य अंकित करता है, दुकानदार उस पर 10% की छूट देता है, फिर बाद में 20% का लाभ कमाता है। तो बिल्कुल वही सवाल और वही क्वेश्चन जो फिर से रिपीट हुआ जा रहा है। क्या करना है, 90%। सबसे पहले ये गौर करो कि 10% की अगर जो छूट देता है तो 90% में उसे बेच देता होगा, ठीक है ना, और 20% का लाभ कमाता है, मतलब 120 में उसको बेच देता होगा। तो हम उसको लिख लेंगे, 10% की छूट मतलब 90 में बेचा है, और 20% लाभ कमाया मतलब 120 में। CP मुझे नहीं पता, तो CP का CP लिख देंगे, और अंकित मूल्य 23 रुपये। बस इसको काट लो, जो कट रहा है उसको काट लेते हैं। क्या क्या कट रहा है, 30 या 90 हो जाएगा, और 30 चौके 4 बार में कट गया। अब 4 ये काट लो, 4 पंचे 20 हो जाएगा, ठीक है। 4 पंचे 20, 3 बच गया, 7 चौक 28, 2 4 पंचे 20। अब बच गया CP बराबर कितना हो गया, 575 गुने 3। बस काट लो इसको, 5 तिया 15 के 5, हाथ में 1, 7 तिया 21 और 1 22 के 2, हाथ में 2, 5 तिया 15 और 2 17। CP मेरा निकल गया 1725। कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर C देखो, ठीक है। ऑप्शन नंबर C है। RPF कांस्टेबल में क्वेश्चन पूछा गया था। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 26। ये रहा क्वेश्चन नंबर 26। कहता है एक दुकानदार किसी वस्तु का लागत मूल्य में 31% की बढ़ोतरी करती है, फिर अंकित मूल्य के पश्चात 31% की छूट रखता है। सेम फॉर्मूला यही है, x माइनस वाई माइनस एक्स वाई बटे 100। क्या करना है, फॉर्मूला पुट कर लो, 31 माइनस 31 गुने 31 बटे 100, प्लस 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 माइनस काट लो पहले ही। 31 को 31 से गुना करेंगे तो 31 का स्क्वायर होता है 31 का स्क्वायर ये 961, यानी 961 होता है 31 का स्क्वायर, और नीचे डिवाइड करो 100 के साथ और माइनस लिख दो। 200 अगर 2 जीरो कट गया तो ऊपर में पॉइंट आ जाएगा, 9.61 का लॉस हो जाता है। कहाँ पे है, आप देखोगे ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये RPF SI में क्वेश्चन पूछा गया था। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 27, जल्दी से कंप्लीट करते हैं इसको। कहता है कि यदि कोई ग्राहक नकद में भुगतान करता है तो एक व्यापारी 10% की छूट प्रदान करता है। 10% का लाभ कमाने के लिए उसे क्रय मूल्य में कितने प्रतिशत अधिक मूल्य अंकित करना चाहिए। दोस्तों अगर वो 10% की छूट में अगर देता है वो, तो यानी कि वो 90% में देता होगा, और उसे अगर 10% का लाभ कमाना है तो 110 में बेचना होगा उसको। तो कितने का प्रॉफिट होना चाहिए, तो आपके यहाँ पे देखोगे 20% का प्रॉफिट होना चाहिए। कितने में होना चाहिए, 90 में होना चाहिए। परसेंटेज निकालो तो 100 से गुना करो, बस एक जीरो उड़ा दो, एक जीरो उड़ा दो, ये बन गया 200/9। 200/9 हो गया। अब इनको डिवाइड करोगे तो ये मल्टीपल में डेसिमल में आंसर आएगा। कितना आएगा, 9 दूने 18, फिर 9 दूने 18, फिर पॉइंट आएगा, फिर 9 दूने 18, यानी 20.22% हो जाएगा हमारा राइट आंसर। कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर D, ठीक है। ऑप्शन नंबर D हमेशा राइट आंसर हो जाएगा इसका। RRB ग्रुप डी में ये क्वेश्चन पूछा गया था। आगे बढ़ेंगे अब क्वेश्चन नंबर 28। देखिए 28 में क्या कहता है, एक दुकानदार किसी वस्तु के क्रय मूल्य पे 45% की बढ़ोतरी करती है, फिर 45% का डिस्काउंट देता है, तो इसमें लॉस होता है कि प्रॉफिट होता है। पक्का इसमें लॉस होगा, तो इसलिए प्रॉफिट वाला तो आंसर होगा ही नहीं, ठीक है। ऑप्शन B ऑप्शन D कट गया। अब A या तो C होगा, तो बस वही फॉर्मूला याद है, x माइनस वाई माइनस एक्स वाई बटे 100। क्या करना है, 45 माइनस 45 गुने 45 बटे 100। 45 काट लो। अब 45 को 45 से गुना करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, 45 का स्क्वायर होता है 20/25। आपको याद होगा 45 का स्क्वायर होता है 20/25, यानी 20/25, और नीचे 100 है, यहाँ पर माइनस उतार दो। 0 0 अगर उड़ा देंगे तो 2 0 के आगे पॉइंट निकल जाएगा, पॉइंट दो, 100 हट गया।
ये -20.25 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि लॉस हुआ कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आरपीएफ एसआई में क्वेश्चन पूछा गया था। आगे बढ़ेंगे, आखिरी क्वेश्चन से, ये क्वेश्चन नंबर 29। देखिए, डिस्काउंट में सबसे आखिरी चैप्टर है ये। आखिरी क्वेश्चन से, दुकानदार ने लागत मूल्य पर 40% अधिक रूप में जोड़ा, फिर वही बिक्री में चिन्हित करने के लिए 40% का डिस्काउंट दे देता है, तो प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ है, पूरा का पूरा लॉस हुआ है, तो प्रॉफिट वाला का आंसर होगा ही नहीं, इसलिए लाभ वाला ऑप्शन ए या तो फिर ऑप्शन सी। क्या करेंगे, फॉर्मूला पुट करेंगे, x माइनस वाई माइनस एक्स वाई बटे 100, क्या करेंगे 40 माइनस 40 गुने 40 बटे 100, 40 काट लो, 40 को 40 से गुना करेंगे, 4 चौक 1600 और 100, ये 0 कट गया, यानी -16 लॉस हो जाएगा ये 16% का। कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, और यही है हमारा ऑप्शन ए। आरपीएफ एसआई में क्वेश्चन पूछा गया था। डिस्काउंट के चैप्टर में सिर्फ 29 ही क्वेश्चंस थे, और यहाँ पे ख़त्म होते हैं डिस्काउंट चैप्टर। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले चैप्टर में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू और जय हिंद।